गोल्डन स्केल स्टर्न ड्रैगन बीस्ट के अटैक्स को 10 मिनट्स तक विथस्टैंड करो। सिस्टम की आवाज एक चुनौती की तरह गूंजी। टारगेट गोल्डन स्केल स्टर्न ड्रैगन बीस्ट, रैंक 9 मिडिल लेवल, कॉम्बैट पावर रैंक 9 अपर लेवल, स्किल अननोन। सुपिंग ने गहरी सांस ली। फाइनली उसने सोचा, अब जब मेरी कॉम्बैट पावर स्टेज 6 तक पहुंच चुकी है, मैं हाई लेवल पेट्स की असली जानकारी देख सकता हूं। उसने तुरंत अपने थॉट्स ट्रांसफर किए। लिटिल स्केलेटन अटैक। पल भर में लिटिल स्केलेटन की आई सॉकेट से लाल चमक फूटी। उसके चारों ओर स्कारलेट बैटल ऑरा फैल गई। हाथ में पकड़ी बोन ब्लेड को उसने घुमाया, फिर ऊंचाई पर पहुंचकर पीछे से एक भयानक डार्क एनर्जी छोड़ी, मानो अंधेरे का तूफान उभर आया हो। सामने गोल्डन ड्रैगन बीस्ट ने तुरंत अपना अटैक ब्लॉकिंग स्किल एक्टिवेट किया, लेकिन उसी पल एक ब्लैक ब्लेड बीम छोड़ा जो सीधा ड्रैगन बीस्ट की डिफेंस पर जा टकराया। सुपिंग ने जोर से चिल्लाया, डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड, असिस्ट। उसने अपनी किलिंग इंटेंट बढ़ाई और अपने बाकी पेट हर्ट को आदेश दिया, गो अटैक फ्रॉम द ब्लाइंड स्पॉट। एक सेकंड में सारे बीस्ट्स लाल आंखों से जलते हुए सीधे युद्ध में कूद पड़े। जैसे ही गोल्डन सिल्वर ड्रैगन बीस्ट ने तेज गोल्डन लाइट छोड़ी, वो कुछ किरणें सीधी गईं और कई बीस्ट्स को वहीं पर किल कर दिया। उनका एक ही मिशन था, गोल्डन ड्रैगन बीस्ट का ध्यान भटकाना, ताकि लिटिल स्केलेटन सीधा आगे बढ़कर उसके सिर पर फेटल ब्लो दे सके। लिटिल स्केलेटन बिजली की तरह उछला। उसकी बोन ब्लेड ने एक तेज क्रैश के साथ ड्रैगन के सिर को 2 हिस्सों में चॉप कर दिया। भारी धमाके के साथ वो जमीन पर गिर पड़ा। सबको लगा कि विक्ट्री मिल चुकी है, पर तभी कटे हुए हिस्से से तेज गोल्डन एनर्जी फूटने लगी। कुछ ही पलों में उस जगह पर एक नई पर्पल हेड उभर आई। अब वो गोल्डन सिल्वर ड्रैगन बीस्ट अपने दूसरे रूप स्टेज 2 में प्रवेश कर चुका था। वो अब एक 2 हेडेड किंग बीस्ट बन चुका था। तभी सिस्टम की गूंज सुनाई दी, टाइम रिमेनिंग 7 मिनट्स। सुपिंग ने गहरी सांस ली। वो पहले से जानता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन अब जब वो सच में एक किंग बीस्ट के सामने था तो उसके सीने पर हल्का दबाव महसूस हुआ। फिर भी वो ठंडी हंसी हंसा। तो क्या हुआ? अगर ये स्टेज 2 है, अब सही समय है मेरी असली ताकत टेस्ट करने का। लिटिल स्केलेटन ने उस पल अपनी असली ताकत जगाई। एम्परर्स ब्लड लाइन अब्जॉर्ब करने के बाद की ट्रू पावर। एक झटके में उसका पूरा शरीर भयानक डिमोनिक ऑरा से भर गया। उसके पीछे एक विशाल इल्यूजन उभरा जो गरज रहा था, मानो खुद हेल से उठा कोई राजा। सुपिंग ने आदेश दिया, लिटिल स्केलेटन फुल पावर, अब खत्म करो इसे। लिटिल स्केलेटन ने अपनी पूरी एनर्जी हाथ में पकड़ी बोन ब्लेड में केंद्रित की, जो बदलकर एक विशाल डीमोनिक ब्लेड बन गई। दर्जनों मीटर लंबी उसका निशाना था दोनों ड्रैगन हेड्स। जैसे ही दोनों की टक्कर हुई, पूरा एंशिएंट टावर हिल उठा। ऊर्जा इतनी भयंकर थी कि दीवारें टूटने लगीं, हवा तक कांप उठी। जहां भी वो डार्क डेमोनिक ब्लेड गुजरी, वहां सिर्फ विनाश था। पत्थर, ऊर्जा, सब कुछ शैटर हो गया। लेकिन यह ताकत इतनी अधिक थी कि लिटिल स्केलेटन खुद भी उसे विथस्टैंड नहीं कर पाया। वो वहीं गिर पड़ा और उसी क्षण सुपिंग ने तुरंत रिवाइव कर दिया। कुछ ही पल बाद लिटिल स्केलेटन सीधा 2 हेडेड गोल्डन ड्रैगन बीस्ट के ऊपर खड़ा था। उसकी बोन ब्लेड अब भी अंधेरे में चमक रही थी। तभी ड्रैगन सोल बीस्ट की गूंज सुनाई दी, ड्रैगन किंग्स ट्रायल इज ओवर। और साथ ही सिस्टम की ठंडी आवाज आई, कॉन्ग्रेचुलेशंस हेल बैम्बू, ड्रैगन बीस्ट्स कॉम्बैट पावर हैज रीच्ड रैंक 8, न्यू स्किल अनलॉक्ड, हार्डनिंग। हेवनली फ्रेग्रेंस पिग का रैंक बढ़कर रैंक 5 हो गया है, न्यू स्किल अनलॉक्ड, वाइन आर्मर। मिस्टीरियस फ्लेम बीस्ट की कॉम्बैट पावर भी रैंक 4 तक बढ़ गई है, स्किल कॉम्प्रिहेंशन, ड्रीम एस्केप। मून चेजिंग हाउंड ने एडवांस करके डार्क ड्रैगन हाउंड का रूप ले लिया है, ब्लड लाइन अपग्रेड, रैंक 1, रैंक 7, न्यू स्किल कॉम्प्रिहेंशन, ड्रैगन स्केल। सुपिंग ने जैसे ही ये नोटिफिकेशन देखा, वो कुछ पल के लिए स्टन्ड रह गया। डॉग की ब्लड लाइन रैंक बढ़ गई, डार्क ड्रैगन हाउंड। ये कोई नॉर्मल एवोल्यूशन नहीं थी, ये एक डीमन टाइप एवोल्यूशन थी, एक्सट्रीमली रेयर। अब उस हाउंड का शरीर पहले से कहीं ज्यादा बड़ा, मस्कुलर और पावरफुल हो चुका था। अब वो सुपिंग को आराम से अपनी पीठ पर उठा सकता था। उसके सिर के बाल, जो पहले सिल्वर थे, अब गहरे ब्लैक रंग के हो चुके थे, और उसकी गर्जना में अब एक असली ड्रैगन बीस्ट की गूंज थी। सुपिंग ने चमकती आंखों से उसे देखा। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। धीरे से बोला, एज एक्सपेक्टेड, मेरा पेट टू हैंडसम है। थोड़ी देर बाद उसने अपनी सिस्टर से किया हुआ वादा याद किया, उसकी पेट को नर्चर करने का। वो अपनी पूरी पेट स्क्वाड को लेकर ड्रैगन स्केल वेस्टलैंड की तरफ निकला। वहाँ उसने ट्रेनिंग शुरू की।
हेवनली फ्रेग्रेंस पिग ने अपने पैरालाइजिंग पॉइजन से मॉन्स्टर्स को जकड़ना शुरू किया। अंधेरे में डार्क ड्रैगन हाउंड अपनी पूरी ताकत से ईवल बीस्ट्स को फिनिश करने में लगा था। आगे और पीछे से आने वाले मॉन्स्टर्स को फेस करते हुए सूपिंग के कमांड में हेल बैम्बू ड्रैगन बीस्ट और मिस्टीरियस फ्लेम बीस्ट ने कवर लिया, ताकि लिटिल स्केलेटन आराम से अनडेड किंग का ब्लड ऑर्ब अब्जॉर्ब कर सके। अब वो ड्रैगन स्केल वेस्टलैंड उसके लिए सूटेबल नहीं रही थी। नॉर्मल बैटल्स से लेवल अप करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, पर डार्क ड्रैगन हाउंड और हेल बैम्बू ड्रैगन बीस्ट के लिए ये जगह परफेक्ट बैटलफील्ड थी। बस साइड से मिस्टीरियस फ्लेम बीस्ट और हेवनली फ्रेग्रेंस पिग थोड़ी असिस्ट कर दें तो पूरा एरिया क्लीन हो जाता। सूपिंग के एक आदेश पर दोनों ने लॉन्च किया। एक फेटल ब्लो, एक रेड और एक ग्रीन ब्लेड एनर्जी आपस में टकराई और एक ही स्ट्राइक में पूरा एनिमी स्क्वाड वैनिश हो गया। सिस्टम ने तुरंत डिस्प्ले किया। डार्क ड्रैगन हाउंड्स कॉम्बैट पावर इंक्रीज टू रैंक 7 नई स्किल अनलॉक हुई, 100 माइल सोल चेज इफेक्ट, जिससे उसकी सेंसिंग रेंज और स्निफिंग एबिलिटी दोनों सुपर एनहांस हो गई। सूपिंग हंसकर बोला, परफेक्ट, अब मुझे किसी रिकॉन टूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्यूचर में जब भी फूड चूज करना होगा बस तू थोड़ा सा स्निफ कर लेना और मुझे पता चल जाएगा कौन सा बेस्ट है। सिस्टम की स्क्रीन पर एक के बाद एक अपडेट्स चमकने लगे। हेल बैम्बू ड्रैगन बीस्ट ने भी ड्रैगन क्राई स्किल कॉम्प्रीहेंड कर ली थी। माउंटेन इफेक्ट से उसकी डिफेंस कई गुना बढ़ चुकी थी और उसके डायरेक्ट अटैक्स अब दुश्मन की सेना को कई गुना ज्यादा डैमेज पहुंचा सकते थे। सूपिंग मुस्कुराया, ओह, एक और टर्टल शेल मूव। वो हंस पड़ा, क्या बहुत बार मर चुके हो जो अब ड्रैगन से टर्टल में बदलने लगे हो? वहीं मिस्टीरियस फ्लेम बीस्ट की कॉम्बैट पावर अब रैंक 7 तक पहुंच गई थी। उसने फायर ड्रैगन फिस्ट एक्सप्लोजन स्किल सीख ली थी, जहां आग से बने फ्लेमिंग विंड्स अपने ओपोनेंट को पूरी तरह निगल जाते हैं और फिर अंदर से एक्सप्लोजिव डैमेज करते हैं। हेवनली फ्रेग्रेंस पिग बिग की कॉम्बैट पावर रैंक 6 तक बढ़ चुकी थी। उसका नया इफेक्ट दुश्मन को नाइटमेयर में धकेल देता था, जहां वो लगातार मेंटल अटैक्स झेलता रहता जब तक उसकी लाइफ पूरी तरह खत्म न हो जाए। सूपिंग ने काम होकर सिस्टम डेटा देखा और एनालाइज किया। पहला, एक रैंसिड फायर टाइप बीस्ट जिसकी रेंज अटैक सबसे पावरफुल है। दूसरा, एक रैंक 8 जो मेंटल अटैक में एक्सपर्ट है और सिंगल टारगेट पर सबसे ज्यादा विशस डैमेज करता है। नॉट बैड, तुम सब बुरे नहीं हो। कुछ देर बाद सिस्टम वॉइस गूंजी, टाइम फॉर एक्सप्लोरिंग द ड्रैगन किंग्स इनहेरिटेंस लैंड हैज एंडेड, रिटर्निंग। अगली सुबह पेट स्टोर अभी अभी खुला था और बाहर लोग पहले से ही लाइन में खड़े थे। कोई अपने पेट्स को लेने आया था तो कोई उनके लिए पेट फूड खरीदने। जब सबने अपने पेट्स वापस लिए तो पूरा क्राउड शॉक में आ गया। इतने कम वक्त में उनके पेट्स ने प्रोफेशनल ट्रेनिंग पूरी कर ली थी। हर कोई हैरान था, ये कैसे पॉसिबल है। वहीं दूसरी तरफ हेवनली फ्रेग्रेंस पिग अब एक मस्कुलर पिंक पिग बन चुका था और मिस्टीरियस फ्लेम बीस्ट एक काला बिल्ली जो अब कम काला दिख रहा था। सूपिंग दिल में वो खुद से बोला, ड्रैगन किंग्स इनहेरिटेंस लैंड की एंट्री फी 2000 थी। इतने पैसे में तेज रिजल्ट की उम्मीद कैसे कर सकते हो? ब्यूटीफुल सीनरी खुलने वाली है, मुझे अपनी स्ट्रेंथ और बढ़ानी होगी। उसने आसपास के लोगों की बातें अनसुनी कर दी। अगर किसी को यकीन नहीं है, वो बोला, तो खुद ट्राई करके देख लो। इतना कहकर वो वापस कस्टमर रजिस्ट्रेशन शुरू करने लगा। भीड़ ने फिर जल्दबाजी में 2 औरतों को धक्का देकर बाहर कर दिया। किसी ने कहा, बॉस, सूपिंग की ट्रेनिंग इफेक्ट हमेशा ऐसी ही होती है, अब शक करने की क्या जरूरत, काम खत्म हुआ तो निकलो। सूपिंग ने उन्हें रोका नहीं। उसे लगा अब वो जगह उनके लिए नहीं रही। फिर भी उसके होंठों पर हल्की सी संतुष्टि थी। कोई वेरिफिकेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी। रात ढलते ही पूरे दिन के काम से थका हुआ बॉस सू अपना प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिशन पूरा कर चुका था। सिस्टम ने उसे इनाम दिया, एक मिड लेवल एस्ट्रल एनर्जी पिल और एक गॉडेविल कॉम्बैट टेक्निक। सूपिंग ने भौहें चढ़ाई। बीच में क्वेश्चन मार्क क्यों है, कैसी कॉम्बैट टेक्निक है ये? उसने रिसीव बटन दबाया और उसी पल एक लाइट स्फीयर उसके सामने घूमने लगा। जैसे किसी वॉर्टेक्स से निकलती रोशनी धीरे धीरे एक किताब का आकार लेने लगी। सूपिंग ने हाथ बढ़ाया, ट्रू डेविल गॉड फिस्ट। वो बुदबुदाया, उम्मीद नहीं थी कि फिस्ट टेक्निक निकलेगी। मैं तो सोच रहा था कोई नाइफ या सोर्ड टेक्निक हो। जैसे ही उसकी उंगलियां किताब को छुईं, उससे निकली चमक ने पूरे शरीर को ढक लिया और वो रोशनी सीधे उसके सबकॉन्शियस में उतर गई। अचानक उसके दिमाग में इंफॉर्मेशन का सैलाब उमड़ पड़ा। फिर उसने अपनी आंखों के सामने एक काली दुनिया देखी, जैसे वो किसी प्री हिस्टोरिक स्टोन एज में पहुंच गया हो। वहां कई मॉन्स्टर्स इंसानों को खा रहे थे, हर एक का रूप इतना भयावह कि किंग बीस्ट भी उनके सामने छोटा लगे। तभी आसमान में एक मोटी गोल्डन लाइट फूटी, इतनी चमकीली कि पूरी दुनिया कांप उठी।